हेलो एवरीवन, आज से हम एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट अकाउंटिंग के 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज इन 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक कॉस्ट एलोकेशन कॉस्ट एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? कॉस्ट एलोकेशन। तो उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट एलोकेशन। तो कॉस्ट एलोकेशन का पहले हम मतलब समझते हैं कि क्या होता है। इसमें क्या कहा गया है कि मतलब जो जितने भी आइटम्स होते हैं, क्या बोला गया है कि जितने भी आइटम्स होते हैं वो ओवरऑल सभी मतलब कि सभी डिपार्टमेंट और फिर जितने भी प्रोसेसेस यानी कि प्रोडक्शन के जो कॉस्ट सेंटर होते हैं, फिर उनसे रिलेटेड सेंटर होते हैं या फिर उनसे रिलेटेड कॉस्ट यूनिट होती हैं, वो डायरेक्टली क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, उनसे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जिनसे उन्हें क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है या फिर चार्ज कर दिया जाता है। और इन कॉस्ट एलोकेशन में एक्सपेंसेस की जो नेचर होते हैं कुछ इस प्रकार से होती हैं जिनको आसानी से क्या किया जाता है, रिलेट किया जा सकता है पर्टिकुलर प्रोडक्शन और पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट से रिलेट किया जा सकता है। जब हम इजीली क्या कर लेते हैं, कॉस्ट सेंटर या फिर प्रोडक्शन यूनिट से रिलेट कर देते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली उस पर डाला जा सकता है। क्योंकि रिलेट करने की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट एलोकेशन में डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है कि कौन सा आइटम किस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, किस प्रोडक्शन के किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जब हमें ये पता चल जाता है तो हम डायरेक्टली उसी पे कॉस्ट चार्ज कर लेते हैं। ठीक, तो एक ये है कि कॉस्ट एलोकेशन में डायरेक्टली हम रिलेट कर सकते हैं और रिलेट करके हम डायरेक्टली उसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट पर चार्ज कर सकते हैं। कि एग्जांपल से समझते हैं। इसमें कहा गया है कि एक जो कार्य किया गया है इनडायरेक्ट, जैसे लेबर के एक्सपेंसेस की जितनी भी टोटल अमाउंट हुई है, वो जैसे इसमें बोला गया इनडायरेक्ट लेबर के एक्सपेंसेस के बारे में, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो आओ कार्य है, ठीक, सब वर्क है, उसी पर हम चार्ज कर देंगे। अगर जैसे इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल क्या दिया है कि जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर का जैसे कि सैलरी हो गई, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सेल्स डिपार्टमेंट पर हम कंप्लीटली मतलब कि संपूर्ण टोटल अमाउंट से हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो संपूर्ण राशि से चार्ज जो है उस पर लगेगा। अब छोटे छोटे औजारों और जैसे इनडायरेक्ट रिपेयर्स, इन सब में जैसे डिप्रिसिएशन, सुपरवाइजर वेतन, जो पीआईडल टाइम होता है, ओवर टाइम होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो ये सबका ध्यान रखना है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एलोकेशन के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं अलग अलग सर्विसेज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर एक फिक्स राशि के रूप में वितरित किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अलग सेपरेट मतलब सर्विसेज या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर एक फिक्स, क्या बोला गया है, एक फिक्स अमाउंट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, कॉस्ट एलोकेशन की किस तरीके से कॉस्ट का एलोकेशन किया जा सकता है। बेसिकली हमने इसमें ये देखा कि हम डायरेक्टली हम टोटल मतलब कि टोटल आइटम्स की जो कॉस्ट होती है हम डायरेक्टली उससे रिलेट कर सकते हैं और रिलेट कर लेते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली उसी प्रोडक्शन और उसी प्रोडक्शन के उसी डिपार्टमेंट में हम डायरेक्टली पूरी अमाउंट जो है वो चार्ज कर लेते हैं कॉस्ट की। तो ये हमारा था कॉस्ट एलोकेशन। नाउ दूसरा हमारा क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का, कॉस्ट अपॉर्चनमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये एक प्रकार से एक्सपेंस है जो एक अनुपातिक राशि से उन सब मतलब कॉस्ट सेंटर या फिर डिपार्टमेंट मेथड्स या यूनिट्स में बांटना जो कि क्या एक्सपेंसेस से रिलेटेड रहे हैं। क्या बोला है इसमें, ये बोला कि अलॉटमेंट में हमने क्या करते थे कि जितनी भी एक्सपेंस होती थी उस एक्सपेंस की जो टोटल राशि होती थी वो हम एक कॉस्ट सेंटर पर चार्ज कर लेते थे। पर्टिकुलर मतलब प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे उसने कहा कि जैसे सेल्समैन की सेल्स मैनेजर है, उसकी सैलरी है, तो हम सेल्स डिपार्टमेंट में टोटल अमाउंट जो है सैलरी की हम इस पर चार्ज कर लेंगे। ठीक, लेकिन इसमें अपॉर्चनमेंट में क्या हुआ, अपॉर्चनमेंट में क्या बोला है कि परंतु अपॉर्चनमेंट में एक एक्सपेंस जो होगा वो पर्टिकुलर एक्सपेंस जो होगा उसकी जो टोटल अमाउंट होगी वो कई कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट में उसे क्या की जाती, एलोकेट की जाएगी या पोर्शन की जाएगी। और जिससे क्या होगा, जिस उन
केंद्रों मतलब जो वो सेंटर्स हैं उन जो एक्सपेंस की सेवा प्राप्त की है उन सभी पर। क्या बोला गया है एग्जाम्पल में कि जैसे कि अगर फैक्ट्री का रेंट है तो एक जो है डिपार्टमेंट और या फिर सेंटर पर नहीं होगा, उसमें क्या होता था कि हम डायरेक्टली जो रिलेटेड है उसी पर हम ऑल अमाउंट जो है वो चार्ज कर लेते थे। ये ऐसा किसमें करते थे, हम एलोकेशन में करते थे। लेकिन अपॉर्चमेंट में क्या होता है कि बल्कि हमने कहा कि जैसे कि एक पूरा डिपार्टमेंट है तो फैक्ट्री के किराए की बात हो रही थी, तो फैक्ट्री का किराया इसमें बोला गया है कि कोई एक पर्टिकुलर सेंटर पर नहीं चार्ज किया जाता, बल्कि एक रेशियो के फॉर्म में सभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विसेज चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट दोनों को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या था, कॉस्ट अपॉर्चमेंट, राइट। सो 2 टॉपिक्स हमारे आज के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। बोला गया है कि ऊपर जैसे हमने कॉस्ट एलोकेशन पढ़ा है, ठीक, कॉस्ट अपॉर्चमेंट, इन दोनों का एक मिक्सअप रूप है, ठीक है। इसमें क्या ये बोला गया है कि ऊपर जो ओवरहेड होते हैं प्रोडक्शन जैसे कि जो ओवरहेड होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वितरित किया जाता है। कैसे, एक जैसे कि बोला गया है कि जो प्रत्येक क्या बोला गया है कि मतलब जो ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो ओवरहेड का भाग ज्ञात करना होता है, इसके पश्चात अवशेषण का कार्य प्रारंभ होता है। इसमें यह बोला गया है कि बेसिकली सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस में आती है कॉस्ट एलोकेशन, फिर कॉस्ट अपॉर्चमेंट, ठीक। फिर क्या होता है कि हम ओवरहेड के विभागों पर वितरित करना, फिर उनको क्या डिस्ट्रीब्यूशन का काम आ जाता है। और फिर प्रत्येक जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनका जो ओवरहेड का एक पार्ट फाइंड आउट करना होता है। इसके पश्चात क्या होता है कि अपॉर्चन मतलब जो एब्जॉर्प्शन का जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। बोला गया है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितनी भी यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस की गई हैं, वो उस डिपार्टमेंट के ओवरहेड में किस प्रकार उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यही जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। इस बात को ध्यान देना कि जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस की गई हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या गया है कि निर्मित की गई हैं, उन पर क्या बोला गया है कि विभाग के ओवरहेड का किस प्रकार वितरित किया जाए। मतलब कि ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो बेसिकली आपके 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होते हैं यहीं पर। एक इनका हम शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। कॉस्ट एलोकेशन क्या है, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम, पूरी आइटम की बात की गई, पूरी आइटम की कॉस्ट की बात की गई। इस बात को ध्यान देना है कि अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट, किसकी, कॉस्ट की होल आइटम की बात की गई है। होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट की बार हम खुद रिपीट कर रहे हैं कि आपको याद होगा, ठीक। होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, राइट। इसमें ये बोला गया है कि अलॉटमेंट किसका, होल आइटम्स का, कॉस्ट के होल आइटम्स का, किसका, कॉस्ट के होल आइटम का, किसको एलोकेट करना, कॉस्ट सेंटर को और कॉस्ट यूनिट को। दूसरा हमने क्या देखा था, कॉस्ट अपॉर्चमेंट। इसमें क्या है कि एलोकेशन ऑफ प्रपोर्शन। अब उसमें हमने क्या देखा था, अब डिफ्रेंशिएट कराते हैं ना, आपको समझ आएगी। जैसे यहाँ पे होल आइटम्स की कॉस्ट थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गए प्रपोर्शन, ठीक, प्रपोर्शन ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट। मतलब एक कॉस्ट तो यहाँ भी है, आइटम भी, लेकिन यहाँ पे एक प्रपोर्शन के रूप में। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस यहाँ पर होल था और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर प्रपोर्शन होगा। तो इतना डिफरेंस याद करना है टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। फिर क्या है, नेक्स्ट हमने टॉपिक जो देखा था, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है कि द अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू, यहाँ क्या होता है, किसका अलॉटमेंट होता है, तो अलॉटमेंट यहाँ पर ओवरहेड का। तो यहाँ पे देखना है कि अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे चीज़ देखते हैं कि मतलब प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है उसमें जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस की गई है और वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवरहेड को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक। जितने भी यूनिट प्रोड्यूस की गई हैं उस पर, ठीक,
पर उस ओवरहेड को किस प्रकार उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या फिर ओवरहेड को किस प्रकार एलोकेट किया जाए, यही जो प्रोसेस है इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। राइट, तो आज के 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहीं पर फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।